हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड जीता है स्प्रिट ऑफ केरल फिल्म ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो स्प्रिट ऑफ केरल फिल्म एक लघु यानी कि शॉर्ट मूवी है, इसी ने जीता है पीपल चॉइस अवार्ड। कहाँ पे? माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में। और पूरी दुनिया में शॉर्ट फिल्मों के लिए, लघु फिल्मों के लिए माई रोड रील जो फिल्म प्रतियोगिता है, ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है। जो स्प्रिट ऑफ केरल मूवी है, ये बोट रेस पर आधारित फिल्म है, जो कि केरल के जो बोट रेसिंग होती है उसी पर दर्शाई गई है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनियारी विजयन। केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं जो कि नए बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। अगला क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जो नोबेल प्राइज़ है ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की याद में दिया जाता है। और इसका अनाउंसमेंट किया जाता है 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच। और अभी तक मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर 4 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें से हम मेडिसिन और फिजिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ को किसको मिला और क्यों मिला। जो नोबेल प्राइज़ है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो जो 2019 का रसायन विज्ञान क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ ये 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से। कौन कौन से? जॉन बी गुडएनएफ को, एम स्टैनली विंगटम को, अकीरा योशिनो को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम देख लेते हैं ये साइंटिस्ट कहाँ से हैं और इनको क्यों दिया गया। तो जो जॉन बी गुडएनएफ हैं ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। एम स्टैनली विंगटम अमेरिकन ब्रिटिश केमिस्ट हैं। अकीरा यासिनो जापानीज केमिस्ट हैं। ये हैं 3 व्यक्ति जिनको दिया जाएगा 2019 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनको क्यों दिया जाएगा। तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का विकास किया है, इसीलिए इनको दिया जाएगा 2019 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। जो आज हम मोबाइल, लैपटॉप या जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होती हैं उनमें जो लिथियम आयन बैटरी डालते हैं, ये बैटरी इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, इसीलिए इनको इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और मैं डेली कुछ फैक्ट रिलेटेड इससे नोबेल प्राइज़ से डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि वह व्यक्ति जो भारतीय हैं लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ जिस समय मिला उस समय उनके पास नागरिकता भारतीय नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला नाम है हरगोविंद खुराना। इनको दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में किस वर्ष? 1968 में। दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको दिया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में। और ये ऐसे 3 व्यक्ति हैं इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस समय इनके पास नागरिकता भारत की नहीं थी। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो उत्तर होगा मेडिसिन या फिजियोलॉजी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया गया है लद्दाख के लेह में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि डे केयर सह मनोरंजन केंद्र क्या है। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको जरा चिकित्सा देखभाल, स्वास्थ्य परामर्श, चेकअप, फिजियोथेरेपी सहित सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ जो वरिष्ठ नागरिकों संबंधित कानूनी मुद्दे और कानूनी सेवाएं होती हैं ये सभी प्रदान की जाएंगी डे केयर सह मनोरंजन केंद्र में, जो कि खोला गया है लद्दाख के लेह में।
जो लेह क्षेत्र है पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब अलग अलग कर दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है किस तारीख को अलग होंगे। तो ऑफिशियली रूप से 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर अलग राज्य बन जाएगा और लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बन जाएगा, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। मैंने कल या परसों शायद आपके साथ डिस्कस किया था कि भोपाल में खोला गया है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक और पुणे में अभी अभी आयोजित किया गया था विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद। पुणे जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है। तो केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी तथा पेंशनर्स हैं इनकी महंगाई भत्ता को डियरनेस अलावेंस को 5% बढ़ा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। पहले जो डियरनेस अलावेंस था वो था 12%, अब 12% से बढ़ा के कर दिया गया है 17%। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में शनि ग्रह के कितने नए चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट को खोजा गया है। तो अभी अभी शनि ग्रह के पास नए 20 उपग्रह को खोजा गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। वैज्ञानिकों ने शनि के पास नए 20 चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है। अब हम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जानेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह थे बृहस्पति के पास कितने 79, लेकिन अब 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं शनि के पास, तो अब टोटल हो गए शनि के पास 82। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि चंद्रमा किसके पास हैं, तो उत्तर होगा शनि ग्रह के पास कितने 82। पहले थे 62, अब इसके पास 20 नए और हो गए तो टोटल हो गए 82। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि चंद्रमा है शनि ग्रह के पास। अब आपको इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। तो मरकरी यानी कि बुध के पास कोई भी नहीं है, शुक्र के पास कोई भी नहीं है, पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है मून, मार्स के मंगल के पास 2 हैं, जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास 79, शनि के पास 82, अरुण के पास 27 और नेपच्यून वरुण के पास 14। तो ये आपको नंबर डेटा याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जो पृथ्वी है किन ग्रहों के बीच आता है, सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, सूर्य से दूर सबसे ग्रह कौन है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको ये जो चित्र दिख रहा है इसको अपने माइंड में बसा लेना है। ये है हमारा सूरज और सूरज के चारों तरफ जो ग्रह हैं प्लेनेट हैं ये चक्कर लगा रहे हैं। तो सबसे सूर्य के नज़दीक है मरकरी बुध ग्रह, उसके बाद है शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा मरकरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो उत्तर होगा नेपच्यून, जिसको बोला जाता है हिंदी में वरुण। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा पृथ्वी है ये किन 2 ग्रहों के बीच है, तो पृथ्वी वीनस और मार्स यानी कि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह है वीनस। लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो मरकरी है बुध है ये सूर्य के पास नज़दीक है इसलिए ये सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वीनस ग्रह है, शुक्र ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जिसका नाम है वरुण। तो ये हैं कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है और ये 8 टोटल हैं ग्रह, जिसमें से सबसे भारी ग्रह है जुपिटर और सबसे छोटा ग्रह है मरकरी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आरबीआई ने केरल बैंक को बनाने के लिए केरल राज्य की सहकारी बैंक के साथ कितनी जिला सहकारी बैंकों का
विलय किया है। तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये केरल में एक केरल बैंक बनाएगी। किसको विलय करके? यहाँ की जितनी भी जिला सहकारी बैंक हैं इनको विलय करके सहकारी बैंक के साथ एक नया बैंक बनाएगा जिसका नाम होगा केरल बैंक। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितनी जिला सहकारी बैंकों को मर्ज किया गया है? तो उत्तर होगा 13 जिला सहकारी बैंकों को मर्ज करके बनाया जा रहा है केरल बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, इसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई ने अभी अभी रेपो रेट को घटाकर 5.4% से करके 5.15% कर दिया है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट है 4.9%, बैंक रेट है 5.4%, CRR है 4%, SLR है 18.75%। तो 5 रेटें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में द आर्डर ऑफ करेज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो द आर्डर ऑफ करेज सम्मान दिया गया है निक हेग को। जो निक हेग हैं ये अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट हैं जो कि नासा में काम करते हैं। इनको दिया गया है द आर्डर ऑफ करेज। किस देश के द्वारा? ये दिया गया है रूस देश के द्वारा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। द आर्डर ऑफ करेज रूस देश के द्वारा निक हेग को दिया गया है अवार्ड, जो कि एक एस्ट्रोनॉट हैं अमेरिका के नासा में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने कल आपको बताया था जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार ये दिया गया है रमेश पांडे को, जो कि एक IFS अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी UNHCR द्वारा प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार दिया गया है किर्गिस्तान के मानवाधिकार वकील अजीज बेग आसुरो को। अगला क्वेश्चन, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साल इसका थीम था सुसाइड प्रिवेंशन, यानी कि जो आत्महत्या है उसको रोको। तो ये आपको थीम भी याद रखना है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश से हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसका नाम है डायरेक्टर जनरल, जो कि वर्तमान में टेड्रस आधानोम। और WHO की दूसरी सबसे बड़ी जो पोस्ट है उसका नाम है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो कि भारत से हैं। इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि WHO की डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उत्तर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये अनाउंसमेंट किया गया है बास्टियन श्वाइनस्टीगर के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो बास्टियन श्वाइनस्टीगर हैं ये जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो आपको याद रखना है बास्टियन श्वाइनस्टीगर, जो कि जर्मनी के फुटबॉलर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है फीफा के वर्तमान में हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, और फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अब आपको फीफा वर्ल्ड कप से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये खेला गया था रूस में। 2022 का खेला जाएगा कतर में। 2026 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। और अभी अभी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग आई है। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 देश है बेल्जियम, और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की रैंक है 104। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 देश बेल्जियम और भारत की रैंक है 104। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम कहाँ से संचालित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री लर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है
ध्रुव, जो ध्रुव प्रोग्राम है इसको संचालित किया जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि जो इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया है ध्रुव, जिसका संचालन किया जाएगा इसरो बेंगलुरु से, यह क्या है? तो इस जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम, इसका उद्देश्य ये होगा कि जो देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण मुद्दों को मुद्दों के समाधान लाने वाले युवा होंगे, उनको पहचाना जाएगा, उनके कौशल विकास के लिए नई नई टेक्निक अप्लाई की जाएंगी तथा इसके लिए वर्तमान में अभी तक 60 छात्रों को पूरे भारत से चुना गया है। तो आपको याद रखना है इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है ध्रुव, इसका शुभारंभ किया गया है इसरो बेंगलुरु के हेडक्वार्टर से और इसका समापन किया जाएगा IIT दिल्ली में, जिसके लिए पूरे भारत से 60 छात्रों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 63rd धर्म चक्र परिवर्तन दिवस का आयोजन किस व्यक्ति की स्मृति में किया गया है? तो 63rd धर्म चक्र परिवर्तन का आयोजन किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में। ऐसा क्यों किया गया और क्यों किया जाता है? तो 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्यों? क्योंकि 9 अक्टूबर को ही 63 साल पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने हिंदू धर्म से अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इसी याद में प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर में को मनाया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। किसकी याद में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनको भारत का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ? मऊ, मध्य प्रदेश में। और मऊ का अब नाम बदल के रख दिया गया, नया नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि स्थल कहाँ है और क्या नाम है? तो रेस्टिंग प्लेस समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुमन योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुमन योजना जिसका फुल फॉर्म है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसका उद्देश्य है जो मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना। और इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको प्रतिमाह कुछ पैसे दिए जाएंगे जिससे वह अपनी दवाओं को कर सकें। तो ये जो योजना है सुमन योजना, इसको लॉन्च किया गया है अभी अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और ये अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। हरसिमरत कौर भटिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं और इनके पास फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ओपनर के रूप में पहले टेस्ट मैच में 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।